अगले सवाल के लिए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास। शुक्रिया रोमाना आपका। और जो अगला सवाल है दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं, इस ओपिनियन पोल में जो तमाम सवाल हमने पूछे हैं उसका जो अगला सवाल है वो अब आपके सामने। राजस्थान का पहला ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं और अब आपके सामने जो आंकड़ा है, क्या राजेंद्र गुढ़ा विवाद से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा? हां कहने वाले 58% लोग हैं, यानी नुकसान होगा, गौर करिएगा। नहीं कहने वाले 40% लोग हैं, जबकि पता नहीं ऐसा कहने वाले 2% लोग हैं, यानी राजेंद्र गुढ़ा विवाद से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है इस रायशुमारी के मुताबिक। अगला सवाल अब आपके सामने है। सवाल हमने ये पूछा लोगों से, राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करना सही या गलत? ये जो फैसला लिया गया था, सही कहने वाले 45% लोग और गलत कहने वाले 46% लोग, यानी सही और गलत में कोई बड़ा फासला नहीं है, सिर्फ 1% का फासला है। पता नहीं ऐसा कहने वाले 9% लोग। इसके बाद अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमने पूछा इस ओपिनियन पोल में, जब लोगों के बीच हम पहुंचे सर्वे करने के लिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार का कामकाज कैसा है? तो अच्छा कहने वाले 42% लोग हमें मिले, जबकि 50% लोगों को ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार का कामकाज कानून व्यवस्था के मामले में खराब है। यह इस रायशुमारी के मुताबिक जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जब लोगों से बातचीत की गई उसका यह नतीजा निकलकर सामने आया है। रोमाना, बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आ रही है कि साहब ये जो लाल डायरी वाला कांड है, ये जो राजेंद्र गुढ़ा वाला पूरा विवाद है, ये कांग्रेस के गले की फांस इन चुनाव में बन सकता है। ऐसा सवालों के जवाब के तौर पर आंकड़ों में सामने निकल कर आ रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। गुढ़ा विवाद से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, ये सर्वे का आंकड़ा बता रहा है। मुझे लगता है जरा बात करने की कोशिश करते हैं। आलोक जी, पहले आपसे सही से बात नहीं हो पाई थी सर, यहां तो ऐसा लग रहा है कि अपने ही कांग्रेस की नैया डुबोएंगे। राजेंद्र गुढ़ा विवाद कांग्रेस के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि अगर एबीपी न्यूज राजेंद्र गुढ़ा जी का वो बयान भी खिलाफ है कि हम चांदी पे घूम रहे हैं, ओपिनियन पोल अब देखिए 4 नहीं सर, आवाज में दिक्कत आ रही है। आलोक जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे दर्शक, इसको ठीक करवाते हैं सर, दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी। शुक्ला जी का रुख करते हैं जल्दी से। शुक्ला जी, ये लाल डायरी, राजेंद्र गुढ़ा विवाद, ये गले की फांस? रोमाना जी, डायरी हमेशा से राजनीति में घातक रही है, चाहे वो पाठक की डायरी रही हो और चाहे वो लाल डायरी रही हो। आज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि उस लाल डायरी के इश्यू को किसने आगे बढ़ाया है, जिस पर भ्रष्टाचार का बिल्कुल किसी भी तरह का कोई आक्षेप नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सभा से, मंच से सीधे सीधे लाल डायरी का इशू उठाया और उन्होंने बड़े रणनीतिक तरीके से कटाक्ष किया और ये संदेश देने का प्रयास किया है कि यदि आप दोबारा चुनेंगे तो ये भ्रष्टाचार जो बहुत बड़ा मुद्दा है सर आप कह रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी से विनोद जी का रुख करेंगे। सर, ये लाल डायरी मतलब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यहां पर अशोक गहलोत सरकार की घेराबंदी जो इस सर्वे के आंकड़े में होती हुई नजर आ रही है, और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार घेर रही है। नहीं, देखिए, परसेप्शन के लेवल की जहां तक बात करें तो निश्चित रूप से इस तरह के मुद्दे पर अवधारणा बनाने का काम तो करते ही हैं, लेकिन डायरियों का कोई महत्व होता नहीं है। वैसे जैन डायरी का केस हम देख चुके हैं, और जैन डायरी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ शुरू हो गई, 164 सीटें आ गई, अटल जी प्रधानमंत्री बन गए। तो हमेशा डायरी नुकसान ही करे ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन डायरी जो है एक परसेप्शन बिल्डअप करने में तो काम करेगी। और फिर प्रधानमंत्री ने जब उसका जिक्र किया है तो जाहिर है बीजेपी के लिए एक टॉकिंग पॉइंट है वो, और इसका कांग्रेस को। मुकेश केजरीवाल जी, सर्वे का आंकड़ा ये कह रहा है कि 58% लोगों का कहना है कि साहब कांग्रेस को इससे चुनावी नुकसान होगा। और वही कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी देखिए ना आप किस तरीके से खराब मान रहे हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था को सर्वे में शामिल लोग। और नहीं भूलना चाहिए कि जब केंद्र की राजनीति में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से मणिपुर के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाता है तो जवाब में बीजेपी राजस्थान का नाम लेती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, राजस्थान में तमाम ऐसी घटनाएं हर साल लगभग 1-2 बड़ी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उछाली जाती हैं और जिसका फायदा विपक्षियों को होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि गहलोत का जो ओवरऑल देखें कि प्रशासन चलाने का, सरकार चलाने का जो जनता में फीडबैक है वो आपके सर्वे में भी दिखाई देगा। सर, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि ओवरऑल, तो वो ओवरऑल तस्वीर क्या उभर रही है गहलोत सरकार को लेकर, इस तरीके के सवाल भी इस सर्वे में शामिल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।